हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है क्रम व्यवस्थीकरण अर्थात ऑर्डर सीक्वेंस। फ्रेंड्स, इसकी हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। यह हमारी लास्ट क्लास है, 3rd क्लास। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर सीक्वेंस आज हमारा क्लास ख़त्म हो रही है। आज थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस लाया हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यूट्यूब पर जाएं, स्टडी विद शिप्रा तिरे डालें या सिर्फ शिप्रा तिरे डालें। यूट्यूब पर सबसे ऊपर आपको हमारा लोगो दिखेगा शिप्रा तिरे का। आप यहाँ पर जाएं, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उस पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। जितने भी वीडियोज़ वैकेंसीज़ की जानकारी है फ्रेंड्स, सीधे आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर सीक्वेंस। आपके सामने क्वेश्चन है, जयंती, इंदु, रमेश, कानू, नवजीत और राम 6 मित्र हैं। कितने हैं? 6 मित्र हैं। जयंती और इंदु के पास समान धन है। रमेश कानू से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। राम जयंती से कम धनी है, जबकि कानू से अधिक धनी है, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। रमेश नवनीत से कम धनी है। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ पे धनी है का मतलब है अमीर, है ना। अमीर है नहीं है, यही दिया हुआ है। आपसे आखिरी में क्वेश्चन में पूछा है कि बताएं कि इनमें सबसे अमीर यानी धनी कौन है। तो चलिए दोस्तों, 30 सेकंड का समय हमारा वापस से शुरू हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करते थे, पहले बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। ये तीसरी क्लास है हमारी, तो हम लोग समझाने का काम ख़त्म हो चुका है, प्रैक्टिस का काम चल रहा है। 30 सेकंड का समय है, शुरू हो जाइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए फटाफट कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, 30 सेकंड। फटाफट बताइए दोस्तों, फिर अपन सॉल्यूशन करें इसका। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जो इसका डायग्राम बनेगा वो ये होगा कि जो नवजीत है वो ज़्यादा अमीर है रमेश से। रमेश अमीर है जयंत और इंदु से, क्योंकि जयंती और इंदु जो हैं वो बराबर धनी थे। इन दोनों से अमीर है राम, और राम से भी अमीर है कानू। ठीक है फ्रेंड्स, जो राम है वो किससे अमीर है? कनू से। ठीक है, यानी सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर है नवजीत, और सबसे गरीब कौन है? कनू। ठीक है, बड़ा वाला जो हिस्सा, खुला वाला जो एरिया होता है वो बड़े की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आपसे पूछा गया था कि बताएं कि इनमें सबसे धनी कौन है। तो सबसे धनी कौन हो जाएगा दोस्तों? आंसर आप लोगों का नवजीत। ठीक है दोस्तों, सबसे अमीर कौन है? नवजीत। और अगर सबसे गरीब पूछते तो वो होता कनू। ठीक है, आपसे पूछा गया था सबसे अमीर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा नवजीत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, एक क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है, हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है, सदानंद हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम बनाता है। बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है। चलिए बता दीजिए, 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपके लिए। फटाफट बताइए, फिर मैं समझाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी क्लास है। जिसने भी अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं ना, पहले के वीडियोस ज़रूर देख लेना। मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा उसकी लिंक। और रीजनिंग की शुरुआत से हमने क्लासेस बनाई हैं फ्रेंड्स, बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हैं, तो उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे। लाइन वाइज आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। चलिए देख लें फ्रेंड्स। अब सबसे पहले तो हम बना लेते हैं, और फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है। अब
क्वेश्चन के हिसाब से हम जमाएं तो गोरख सबसे ज़्यादा रन बनाता है, फिर उसके बाद बनाता है अरुण, अरुण के बाद आता है सदानंद, सदानंद के बाद आता है हेमंत और हेमंत के बाद आता है महेश। अब सबसे कम रन बनाए हैं महेश ने और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं किसने फ्रेंड्स? गोरख ने। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो गोरख, गोरख ने बनाए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोरख। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सभी के आंसर सही होंगे, है ना। अब जैसे गोरख आंसर है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। बताइए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का सुरेश से नीचे था स्थान, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। बताएं कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला है? बताइए फ्रेंड्स फटाफट। चलिए बताइए फ्रेंड्स फटाफट। हो गया? देख लें फ्रेंड्स, हो गया सभी का? चलिए देख लेते हैं। अब आपका इसका डायग्राम कैसा बनता दोस्तों? आपका इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनता कि भैया सबसे पहले आ रहा है सबसे ज़्यादा नंबर लेके सुरेश, उससे कम नंबर लेके आ रहे हैं सोहन, सब ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे सुरेश लिखना पड़ेगा, सुरेश, सोहन, कुणाल, विजय और फिर सबसे कम नंबर हैं दीपक के, ठीक है। तो सबसे कम नंबर तो दीपक के हो गए और सबसे ज़्यादा नंबर हो गए सुरेश के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि बताएं कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला है? तो सबसे ज़्यादा किसे मिला है फ्रेंड्स? आंसर है सुरेश। अब आप सुरेश को कैसे टिक करोगे आंसर यहाँ पे? सुरेश किस ऑप्शन में? सुरेश है डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? चलिए इजी क्वेश्चन लाए हो फ्रेंड्स, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कि इसको बनाने में कोई दिक्कत जा रही हो आप लोगों को, है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सारे जो आप लोगों के लिए सामने रखे मैंने। चलिए बताइए, प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या प्राप्त करती है, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। बताएं कि इनमें सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है? अब आपको बताना है सबसे कम नंबर किसे मिले हैं, फटाफट बता दीजिए। 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। पंद्रह सेकंड और बच्चे, फटाफट बताइए। देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन कि प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। तो चलिए भैया, जो प्रीति है वो दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो अपन इस तरीके से लिख लेते हैं कि ऊपर प्रीति है मतलब ज़्यादा अंक किसके पास है, उससे कम है दीपक के पास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है कि उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या। तो चलिए भाई यार लिख लो, उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितने कि दिव्या। ये है दिव्या और ये है दीपक, है ना, इसलिए
मैंने इधर लिख दिया दीपक और ये है दिव्या, ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों डी औरत हैं। आगे है रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, तो रेखा जो है वो मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। दीपक उपासना से अधिक नंबर प्राप्त करता है, तो भैया देख लो दीपक जो है वो उपासना से अधिक अंक पे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, तो मंजू दिव्या के नीचे ही है, ठीक है। बताएं कि इनमें सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा। जी हाँ, अब रेखा ऑप्शन किस में है, बी वाले में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बताइए वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है, बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। ये फ्रेंड्स रैंकिंग का क्वेश्चन था, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं ये, तो ऑर्डर के क्वेश्चन हो गए। अब रैंकिंग के आखिरी के 2-3 बच्चे थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए बताइए वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वें नंबर पर है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। चलिए बता दीजिए। देख लो फ्रेंड्स, समझाऊं, बड़ा आसान सा है। देखिए भैया ये 5वें नंबर पर है, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, यानी कि इधर 4 पेड़ होंगे और इधर 4 पेड़ होंगे, तो ये 4 और ये 4 हो गए 8। बीच वाला जो एक होगा जो 5वें नंबर पे आ रहा है उसको प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएंगे टोटल 9 पेड़ हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा 9। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले के हिसाब से भी बताओ, तो बिल्कुल लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से गिनने पर भी 5वां, राइट से गिनने पर भी 5वां। फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा 5 + 5 10 -1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें टाइम देता हूँ 13 सेकंड का, 30 सेकंड का। फटाफट बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। एक काउंटर से टिकट खरीदे रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां ही हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं। चलिए बता दीजिए अब क्या होगा, चलिए बता दीजिए फ्रेंड्स फटाफट। तीस सेकंड का समय है, 20 बचे हैं, फटाफट कीजिए हम। देख ले फ्रेंड्स इसको कैसे करना है। इसको तो बड़ा आसान तरीका है दोस्तों करने का, चलिए यही बता देता हूँ। अरे उसने बोला 13 लोग हैं टोटल, पहले नंबर पे भी फीमेल है और आखिरी में 13 नंबर पे भी फीमेल ही है, यानी पहले नंबर पे भी फीमेल खड़ी है और आखिरी में 13 नंबर पे फील खड़ी है, और एक एक संख्या छोड़ छोड़ के फीमेल ही फीमेल है, फीमेल ही फीमेल है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना था, तो अपन करते हैं फीमेल और मेल, ठीक है। अपन गिन लेते हैं, पहले नंबर पर फीमेल, दूसरे नंबर पर मेल, तीसरे नंबर पर फीमेल, चौथे नंबर पर मेल, पाँचवें नंबर पर फीमेल, छठे नंबर पर मेल, सातवें नंबर पर फीमेल, आठवें नंबर पर मेल, नौवें नंबर पर फीमेल, 10वें नंबर पर मेल, 11 पर फीमेल, 12 पर मेल और 13 पर फीमेल। जैसा कि अपन ने बोला पहले और 13वें नंबर पर फीमेल खड़ी थी। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे इतना पूछा था कि कितने मेल हैं, तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। बस इतना सही करना था, कितना आसान था आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर इसी खुशी में ये वाला क्वेश्चन करके बता दीजिए आपके सामने। बताइए दोस्तों, क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया, वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार पराजित किया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार पराजित किया, भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया तथा वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ अर्थात हारा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, फटाफट बताइए, 30 सेकंड का समय आपके सामने शुरू हो चुका है, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए फ्रेंड्स, फिर मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है। बहुत आसान तरीका है इसका करने का। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका करने का तरीका बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना, उसने पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा बार हारा कौन है ना। चलिए 5 सेकंड और बच्चे फटाफट कर लीजिए। चलिए मैं करवा देता हूँ अब आपको क्वेश्चन ये। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे कंट्री का नाम, कंट्री, विन, लूज और टोटल, यानी कि कंट्रीज के कॉलम, जीते हुए की कॉलम, हारा हुआ का कॉलम और टोटल की भैया कितने जीते और कितने हारे, ठीक है, उसको मिला के जो करना है वो, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये कॉलम अपना ये वाला रहने देते हैं, टोटल वाला कॉलम अपने किसी काम का नहीं है। अपन ये कर लेते हैं कितनी कंट्रीज थी, कितने जीते और कितने हारे, ठीक है। तो अपन इसका कॉलम बना लेते हैं। तो इसका कॉलम बनाया तो सबसे पहले हम हमारे इंडिया का ही ले लेते हैं, इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 4 देशों के नाम लिए हैं यहाँ पे, वेस्ट इंडीज़ और आखिरी में लिया हुआ है न्यूजीलैंड, है ना, हाँ न्यूजीलैंड। अब ये 4 नाम दिए हैं। अब मैं लगातार लाइन वाइज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत 2 बार जीता भी तो होगा ना, हराया, चलो ठीक है, हराया वाला लिख देते कि चलो 2 बार पराजित किया, ठीक है, यानी कि 2 बार ये जीते भी हैं। इंडिया 2 बार जीता और ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को 2 बार यहाँ पे हराया और 2 बार वो खुद जीता होगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार पराजित किया, वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार पराजित किया, जरा ध्यान से सुनो, यानी भारत हारा है 2 मैचेस और वेस्ट इंडीज़ जीता है 2 मैचेस, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार पराजित किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार पराजित किया, तो वेस्ट इंडीज़ 2 बार हारा है ना, और ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता है, ठीक है। अब भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, यानी कि भारत दूसरी बार जीता और किसको, न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, ठीक है। आगे, तथा वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, यानी न्यूजीलैंड 2 बार हारा और फिर किसने, वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता फिर से, ठीक है। अब आपसे पूछा था कि बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश पराजित हुआ, तो भैया इंडिया 2 बार हारा, ऑस्ट्रेलिया 2 बार हारा, वेस्ट इंडीज़ 2 बार हारा, लेकिन न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा बार हारा है, 4 बार, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, आपको जीता हुआ और हारा हुआ कॉलम दोनों बनाने थे, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता। आंसर होता दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते किसी टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, तो फ्रेंड्स ज़रूर आप टॉपिक को कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द बना देंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वैकेंसी की जानकारी और हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी सीधे आपके मोबाइल तक मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल, थैंक यू।